हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 51। आज का जो डे है वो बहुत स्पेशल होने वाला है डीआई के पर्सपेक्टिव से। डीआई में जो हमारे सेट्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जाता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड, राइट। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप कंपैरिजन को ईजिली कर सकते हैं, राइट। जैसे फ्रैक्शंस है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर करूँ, हमें कंपेयर करना है 11/19 और 19/27 को। सपोज 11/19 एंड 19/27 इन दो फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है, राइट। तो कंपेयर करने के कुछ वेज हैं जिसमें आप कर सकते हैं और फ्रैक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे तो जो डिफरेंस है, मतलब 11 से 19 और 19 से 27, ये दोनों सेम डिफरेंस पर हैं। अगर सेम डिफरेंस पर हो, राइट, जैसे 11 + 8 19 और 19 + 8 27, तो अगर सेम डिफरेंस पर है तब आप ऐसे कह सकते हो, राइट, a + k upon b + k, right, this will be greater than a upon b if a is less than b, right, if a is less than b and k is greater than 0। अगर k पॉजिटिव नंबर है और हमारा a लेस देन b है, सो a + k upon b + k will be greater than a upon b। तो इस रूल की हेल्प से आप करंट जो फ्रैक्शंस है उनमें कह सकते हो कि 19/27 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 11/19, राइट। एक तो ये हुआ। अब इसी में अगर हमारे पास a लेस देन b हो, राइट, a ग्रेटर देन b रादर, सो आप कहोगे कि a + k upon b + k will be lesser than a upon b। ये कब होगा? when a is greater than b। if a is greater than b and also k is positive number, k is greater than 0, right। ये आप कह सकते हो। सेम जैसे आप कहते हो कि 4/3 और 7/6, 4/3 7/6 में कौन सा ग्रेटर होगा? 4 से 7 आप जा रहे हो 4 में 3 ऐड करके, राइट, और 3 से 6 आप जा रहे हो 3 में 3 ऐड करके। तो बेसिकली a + k upon b + k फॉर्म है, राइट। तो इसमें कौन ग्रेटर होगा? 4/3 ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो इस 3 से ग्रेटर है, राइट। a इज ग्रेटर देन b। ओके, इतना पार्ट। अब उसके बाद ये तो दो जेनरिक जो रूल्स है वो हम याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज, राइट। तो परसेंटेज चेंज की हेल्प से कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप नोट बना करके लिखिएगा ये पॉइंट। इफ परसेंटेज इंक्रीज इन न्यूमरेटर is more than that in denominator, then the fraction will increase। अगर न्यूमरेटर में परसेंटेज इंक्रीज डिनोमिनेटर के परसेंटेज इंक्रीज से ज्यादा है तो हमारा फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसा आप कह रहे हो कि 11/19 और 19/27 का ही केस लेते हैं। 11/19 और 19/27, राइट। न्यूमरेटर में जो चेंज है 11 से 19 का चेंज, तो ये चेंज कितने का है? 8/11 का। 8 का इंक्रीमेंट है और बेस नंबर 11 पर। और 19 से 27 जब आप जा रहे हो तो ये 8 का चेंज है किस पर? 19 पर। तो 8 का चेंज अगर 11 पर होगा और 8 का चेंज अगर 19 पर होगा, कौन सा परसेंटेज नंबर ज्यादा आएगा? मतलब 8/11 × 100 इज ग्रेटर और 8/19 × 100 इज ग्रेटर। कौन सा परसेंटेज इसमें ग्रेटर है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 8/11 इज ग्रेटर। तो अगर न्यूमरेटर का परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा है, दैट मीन्स फ्रैक्शन विल इंक्रीज। वही हमने लिखा भी है कि 19/27 इज ग्रेटर देन 11/19। तो ये तो जेनरिक है, तो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इफ परसेंटेज इंक्रीज इन न्यूमरेटर इज मोर देन दैट इन डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट। ये एक ऐसा रूल है जिसको आप हर एक केस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, डिक्रीज के साथ उल्टा है। अगर आप कहते हो कि इफ परसेंटेज डिक्रीज इन न्यूमरेटर इज मोर देन दैट इन डिनोमिनेटर, तो आप कहोगे फ्रैक्शन विल डिक्रीज, राइट।
ऑल्सो if percentage increase in numerator is less than that in denominator then the fraction will decrease. तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आप एक्सटेंड कर सकते हो इस वे में, राइट। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो जैसे सपोज हमें कंपेयर करना है 11/13 एंड 17/20। सपोज 11/13 एंड 17/20 इसको हमें कंपेयर करना है, राइट। सो इसको कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आप 11 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 इंटू 20 कितना बनेगा 220, राइट। और 13 इंटू 17 को करेंगे तो 13 इंटू 17 कैसे करें इसको, 17 10 जा 170 और 17 3 जा 51। सो 170 प्लस 51 इज 221, राइट। जो भी ग्रेटर आ जाए वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। सो 221 इज ग्रेटर देन 220, यही वाला साइन यहाँ पर आप पुट कर दोगे और कह दोगे कि 17/20 इज ग्रेटर देन 11/13, राइट। ये तरीका हुआ। इसमें आप परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला भी यूज कर सकते थे, राइट। तो दोनों ही तरीके से आप बता सकते थे, इस फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते थे आराम से, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ग्रेटर आ जाता है वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर बन जाता है, राइट। ये हुआ। इसी को करने का और क्या तरीका हो सकता था, देखो जैसे ही हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस आ जाए फ्रैक्शन में तो जस्ट उनको ना रिवर्स कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा 13/11 और 20/17 आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, 13/11 को आप लिख सकते हो 1 and 2/11, राइट। और 20/17 को आप क्या लिख सकते हो 1 and 3/17। तो 1 और 1 तो दोनों जगह सेम है। अब आपको सिर्फ ये कंपेयर करना है कि 2/11 में और 3/17 में कौन सा स्मॉलर है या फिर कौन सा ग्रेटर है। सो 2/11 और 3/17 अगर हम इनको कंपेयर करें सो 2/11 इज 1/5.5, राइट। 1/5.5 है। और जो हमारा 3/17 है सो 3/17 इज 1/5.5 प्लस 5.5 से बड़ा है। एक्चुअली 3 इंटू 5.5 इज 16.5। सो बेसिकली अगर वो 17 है डिनोमिनेटर में तो जब 3 से 17 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 5.5 से बड़ा आएगा। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि 2/11 हमारा 1/5.5 है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 3/17 हमारा 1/5.5 प्लस है, 5.5 से सम ग्रेटर, राइट। तो ये वाला तो लेस हो जाएगा। अगर ये लेस है तो यही साइन आप कैरी कर सकते हो ऊपर तक, ये लेस है। तो आप कह रहे हो कि 20/17 इज लेसर देन 13/11, दैट मीन्स इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा ग्रेटर। 20/17 अगर लेस है तो 17/20 विल बी मोर। इस टाइप से आप इनको आंसर कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको समझ आ गई होंगी, फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है। ये चारों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कहीं पर किसी भी मेथड में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। डे नंबर 52 पर मिलेंगे, कुछ आगे के सेट्स हम डिस्कस करेंगे DLR के। सो तब तक के लिए बाय बाय।